Today we will going to start discuss on the topic of atmospheric electricity. Lighting is a dazzling bluish white light produced in cloud. आपने देखा होगा जब बिजली कड़कती है तो सफ़ेद कलर का लाइटनिंग होता है. इट इज़ फ्लूइड बाय द लाउड नॉइज कॉल्ड थंडर. और बहुत तेज बिजली कड़कती है और आवाज़ काफ़ी तेज आता है जिसको हम थंडर बोलते हैं. टिल 1752 नाउ nobody really know about the cause of lightning. और कोई भी नहीं जानता था 1752 तक कि कैसे और ये क्यों बिजली कड़कती है. बेंजामिन फ्रैंकलिन बाय अ इंटेलिजेंट brilliant experiment proved that it was caused by the static electric charge in the cloud. और ये बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा ही ये एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया गया कि स्टैटिक एनर्जी जब चार्ज होता है क्लाउड के अंदर तभी ये लाइटनिंग होता है. ही प्रूव दैट द क्लाउड बिल्ड बाय चार्ज बाय सेंडिंग अप अ काइट. और इसने प्रूव कैसे किया कि चार्ज होता है क्लाउड बाय सेंडिंग अ काइट ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म. जब इन्होंने थंडर स्टॉर्म के समय जब इन्होंने क्या किया, देख रहे हैं आप, इन्होंने काइट भेजा है. क्लाउड है, ये काइट है, इसके अंदर सिल्क स्ट्रिंग बंधा हुआ है और ये की है इनके एंड में. ही गॉट एन इलेक्ट्रिक शॉक. इन्हें क्या लगा, इलेक्ट्रिक शॉक लगा. वैन ही टच था कि जब इन्होंने टच किया की को. दिस हैपेंड द चार्ज हैड फ्लोड थ्रू द फ्रॉम द क्लाउड डाउन टू द वेट स्ट्रिंग टू द की. आगे हम देखेंगे लाइटनिंग एंड थंडर के बारे में. द ह्यूज masses of cloud get electrically charged due to the rubbing of cloud with the air and due to the presence of dust, carbon and other charged particles in the air. हमने पढ़ा कि जो आपका क्लाउड है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है. किसके किसके बीच में, जो फ्रिक्शन होता है आपका विंड और क्लाउड के बीच में. और साथ में प्रेजेंस ऑफ डस्ट भी होता है, कार्बन भी होता है और भी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं एयर के अंदर, जिससे लाइटनिंग या फिर थंडर होता है. व्हेन टू क्लाउड्स विथ अनलाइक चार्ज come very close to each other, the charge flow with high speed from one cloud to another through air between them. A huge spark between the cloud is thus produced. तभी काफ़ी तेज स्पार्क होता है. दिस स्पार्क इज कॉल्ड लाइटनिंग. और इस स्पार्क को हम क्या बोलते हैं, लाइटनिंग बोलते हैं. द स्पार्किंग डिस्चार्ज फ्रॉम वन क्लाउड टू अनदर last for a very short period of time, but it release a tremendous amount of heat and light. और ये जब चार्ज जब प्रोड्यूस होता है, जब आपस में ये टकराते हैं तो एक बहुत ही छोटे समय के लिए हीट और जो लाइट है उसमें से प्रोड्यूस होता है और बहुत तेज़ का जो बिजली का कड़कना होता है. ड्यू टू द हीट प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ लाइटनिंग द एयर गेट हीटेड. जब हीट होता है लाइटनिंग जिस समय, तब एयर क्या होता है, एक्सपेंड करता है. दिस रैपिड एक्सपेंशन ऑफ एयर, जब ये रैपिड एक्सपेंशन होता है किसका, एयर का, सेंड अ डिस्टर्बेंस थ्रू द एयर प्रोड्यूसिंग लाउड. तभी जो बहुत तेज़ी से बिजली का जो साउंड है वो क्रिएट होता है. दिस लाउड साउंड इज हर्ड एज थंडर. और हम इस लाउड साउंड को हम इसको क्या बोलते हैं, जो हम सुनते हैं इसको हम थंडर बोलते हैं. स्पार्किंग डिस्चार्ज कैन ऑकर नॉट ओनली बिटवीन टू क्लाउड्स. ऐसा नहीं है स्पार्किंग जो है डिस्चार्ज होता है दो क्लाउड के बीच में, बट ऑल्सो बिटवीन अ चार्ज क्लाउड एट द अर्थ. ऐसा भी होता है, चार्ज क्लाउड और अर्थ के बीच में भी होता है. टॉल बिल्डिंग एंड ट्रीज आर मोर प्रोन टू डेवलप हाई चार्ज अपोजिट टू द चार्ज ऑफ अ क्लाउड वेरी क्लोज टू देम. दिस can produce a stroke of lightning between the cloud and earth through the tall buildings or trees. Lightning can be kill man and animals. और इससे लाइटनिंग की वजह से मनुष्य से लेके एक जानवर तक को भी नुकसान होता है और उनकी मृत्यु भी हो जाती है. इट कैन ऑल्सो कॉज फायर एंड शैटर बिल्डिंग्स. और इससे भी होता है कि बिजली बिजली गिरने की वजह से कहीं आग भी लग जाता है और बिल्डिंग भी टूटती हैं. Lightning can severely burn and cause death of living beings if they happens to be in that area. और बिजली कड़कने की वजह से अगर कहीं आग लग जाता है तो क्या होगा, माल और जान का सबका नुकसान होता है. यानी प्रॉपर्टी से लेके बिल्डिंग्स के लेके एक मनुष्य तक का भी नुकसान होता है. दैट इज़ वाई वन इज़ द नॉट एडवाइज टू स्टैंड अंडर अ ट्री और नियर अ टॉल
बिल्डिंग ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, और इसलिए सलाह दिया जाता है कि आप कभी भी ट्री के पास खड़े ना हो, ट्री के नीचे खड़े ना हो, टॉल बिल्डिंग है उनके नीचे कभी ना आए, उनके आसपास ना आए। कब? जब ये थंडर स्टॉर्म होता है। तो आइए हम एक सेफ्टी रूल्स के बारे में जानेंगे, जो जिस समय लाइटनिंग होता है तो हम कैसे बच सकते हैं। तो फर्स्ट, स्टे इंडोर ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म एंड डू नॉट वेंचर आउटसाइड अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी। जब कोई ज़रूरत ना हो, जब लाइटिंग हो रही हो, तो अपने घर में रहें, बाहर ना जाएं। Second, stay in your automobiles if you are traveling. Automobiles offer excellent lightning protection. अगर आप कहीं आ जा रहे हैं तो अपने ऑटोमोबाइल का इस्तेमाल करें जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, जिससे कि आप बच सकते हैं लाइटनिंग से। थर्ड, डू नॉट टेक शेल्टर अंडर ट्रीज, और कभी भी आप अपना घर पेड़ के नीचे ना बनाएं। दिस क्लाउड कैन बी वेरी डेंजरस, और ये बहुत ही खतरनाक है। अगर बिजली कड़केगी तो क्या हो सकता है, घर के ऊपर उसका प्रभाव भी पड़ेगा, टूट भी सकता है। थर्ड, फोर्थ, गेट आउट द वाटर एंड स्मॉल बोट्स। फिफ्थ, इफ caught out during a thunderstorm with no shelter nearby, crouch in the open, keeping far away from the trees. और अगर आपका घर जो पेड़ के नीचे है या फिर ऐसे ओपन एरिया में है तो आप वहाँ से निकल जाएं। Sixth, all tall buildings should be fitted with a metal lightning conductor to direct the lightning harmlessly to the ground. और ऐसा करना चाहिए हमें, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है उस पर, उनके ऊपर मेटल लाइटनिंग कंडक्टर वहाँ पे लगाना चाहिए, जिससे कि हमारे ग्राउंड लेवल में क्या ना हो, उसका कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, किसका? लाइटनिंग का। तो आइए हम जानेंगे लाइटनिंग कंडक्टर के बारे में। लाइटनिंग इज़ मोर लाइकली टू स्ट्राइक प्रोजेक्टिंग objects such as tree poles and building because the material is that produce an easier path of grounding than air। और लाइटनिंग का जो प्रभाव है बहुत सारी चीज़ों पे पड़ता है, जैसे आपका पोल हो गया, बिल्डिंग हो गया, इन सब चीज़ों पे बहुत तगड़ा प्रभाव पड़ता है। ए लाइटनिंग कंडक्टर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू प्रोटेक्ट अ बिल्डिंग फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। और लाइटनिंग कंडक्टर हम उसको बोलते हैं ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे कि हम लाइटनिंग से हम उसको बचा सकते हैं। ए टॉल बिल्डिंग मस्ट बी फिटेड विथ अ लाइटनिंग कंडक्टर, और हमेशा ये होना चाहिए जो बड़ी बिल्डिंग है उनके ऊपर लाइटनिंग कंडक्टर लगाना चाहिए। ये देखें, ये लगा हुआ है ना ऊपर, ऐसे इसको बोलते हैं। और ए लाइटनिंग कंडक्टर इज अ लॉन्ग मेटल रॉड दैट रन फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम along the outer wall to the bin to be protected building to the protected the lower end is connected to a metal plate very deep under the ground। और जो मेटल है ये जो आपके हाउस में लगा ऊपर से लेके नीचे ग्राउंड तक, ये जो एरिया है नीचे ग्राउंड वाले एरिया तक जो मेटल है वो लगा हुआ रहता है। इफ लाइटिंग स्ट्राइक द कंडक्टर बट प्रोवाइड एस इजी पाथ टू चार्ज टू पास द ग्राउंड, thus प्रोटेक्टिंग द बिल्डिंग फ्रॉम द डैमेज। और ऊपर से नीचे तक मेटल जो लगा हुआ रहता है ऊपर वाले एरिया में हम जो लगाते हैं, और हमारे अर्थ में उसका कनेक्शन होता है। उससे होता क्या है, इसको लगाने से जो अगर बिजली का तगड़ा अगर प्रभाव अगर होगा भी, बहुत तेज़ अगर कड़केगी बिजली, तो बिल्डिंग को कोई इफेक्ट नहीं होगा, ना ही बिजली का कोई डैमेज होगा। थैंक यू, थैंक्स लॉट। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट टॉपिक विद नेक्स्ट वीडियो।